नमस्कार आप सभी को। हम हमारा चैप्टर 2 कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का, और एक्सरसाइज हमारी 2.3 चल रही है, जिसका हम 17 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे एलिमेंट के, और हम 18 से आगे शुरू करेंगे। 17 हो गया था। 17 हो गया था। आज 18 से आगे शुरू करेंगे। 18, 19, 20, 21 और हो सके तो अगली एक्सरसाइज को भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हम 18 से शुरू करते हैं। 18 दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बाय में बी एक्स माइनस ए, और प्रूव क्या करना है, ये देखो प्रूव क्या करना है। टू प्रूव क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स, यही है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इसमें y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, कहने का मतलब सीधा सीधा y की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, और ये अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो किसमें, एफ वाई में। अब इसका मतलब आपको समझ में आया। सबसे पहले तो एफ वाई कैसे निकालोगे, एफ वाई भाई x की जगह पे y रख दो तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस बी और बाय में बी वाई माइनस ए, ये हो जाएगा ना। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, x की जगह पे y रख दिया, x की जगह पे y रख दिया, मैंने एफ वाई निकाल लिया। वो बात अलग है, हमें प्रूव करना है कि एफ वाई इज इक्वल टू एक्स आएगा, वो तो बाद की बात है। फिलहाल मैंने ये रख दिया, और अब इसमें y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या है, ये ऊपर दे रखी, y बराबर ये। तो इसी क्वेश्चन में y की वैल्यू यानी कि ए एक्स माइनस बी बाय में बी एक्स माइनस ए, यही तो है y की वैल्यू। फिर माइनस बी बाय में बी y की वैल्यू यही तो है, ए एक्स माइनस बी बाय में बी एक्स माइनस ए और माइनस ए। ठीक है, यही वैल्यू है, इसी को सोल्व करना है। सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होगी, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी बाय में बी एक्स माइनस ए। अच्छा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बी एक्स माइनस ए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में इसकी तो इसके साथ तो होगी मल्टीप्लाई। पहले तो ये लिख देते हैं, ए स्क्वायर एक्स और माइनस ए बी और माइनस में, अब बी एक्स माइनस ए की उधर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, माइनस का निशान है, ध्यान रखना, इस माइनस को प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी की इससे तो माइनस बी स्क्वायर एक्स, और माइनस बी की माइनस ए से, तो ध्यान रखना यहाँ पर प्लस का ए भी आएगा बाय में। नीचे भी एलसीएम आया बी एक्स माइनस ए, और यहां पर तो है ए बी एक्स और माइनस में बी स्क्वायर माइनस में। अब देखो इसकी इससे गुणा करनी है, तो माइनस ए की इससे करेंगे माइनस ए बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ये बी एक्स माइनस ए से बी एक्स माइनस ए कैंसिल, क्योंकि उसके भी बटे में था, इसके भी बटे में था। माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, ए बी एक्स से माइनस ए बी कैंसिल। अब बचा ए स्क्वायर एक्स, जो बचता है वो लिख देते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। बटे में क्या बचता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ऊपर से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूंगा तो पूरा कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, यही तो प्रूव करना था। ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, और बचा हमारे पास एक्स। यही हमने प्रूव करना था इस सम में। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज अगला सम करते हैं, 18वां 19वां, ये 18 था। देखो आगे, एफ एक्स की वैल्यू, अच्छा एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू है 1 बाय में 2x माइनस 1 प्लस 1। चलो प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स कल भी आया था, आज फिर से सम आ चुका है, तो फिर से समझ लो भाई। एफ 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 ऑफ एफ, जब हम ये लिखते हैं F1 F2 F3, जब हम ये लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है फंक्शन में 1 पुट कर दो किसकी जगह पे, x की जगह पे। फंक्शन में 2 पुट कर दो किसकी जगह पे, x की जगह पे। फंक्शन में 3 पुट कर दो किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो यहां पर फंक्शन में फंक्शन की ही वैल्यू पुट करनी है। ये खुद की जो वैल्यू है ना, ये इसी x में पुट करनी है, ये जो x हो गया। तो f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
1 बाय में 2x प्लस 1। अब देखो ये मैंने वैसे ही लिखा है, यहां पर x नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करनी है, ये खुद पुट करनी है भाई, सारी की सारी 1 बाय में 2x प्लस 1, ये पूरा खुद पुट करना है। तो क्या बनाइए, 1 बाय में 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 बाय में 2x प्लस 1 और प्लस 1। तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, 1 बाय में एलसीएम लिया 2x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 1। तो आपको पता है जब बटे के बटे में होता है तो ये ऊपर चला जाता है, 2x प्लस 1 और ये 2x और 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। तो ये आंसर आ गया, यही हमारा f ऑफ f था। तो मेन बात है f ऑफ f का मतलब क्या, f ऑफ f। अच्छा कल एक सम आया था f 3 बार f, उसमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू उठा के एक बार और इस x की जगह पे रखनी पड़ेगी अगर 3 बार आता है। तो ये जो वैल्यू आई है 2x प्लस 1 2x प्लस 3 यहां इस x की जगह पे, तो क्या बनेगा 1 बाय 2 और x की जगह पे वो वैल्यू और फिर प्लस का 1। तो इस तरह से ये f ऑफ x बनेगा। अच्छा देखो आगे और देखते हैं, 19 के बाद 20 है, fx दे रखा है, फाइंड द रेंज इफ द डोमेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। fx इसने दे रखा है 2x प्लस 1, इसका इसने डोमेन दे रखा है, डोमेन दे रखा है -1 3 5 और रेंज पूछ रखी है। मैंने क्या कहा था, डोमेन वो होती है जो पुट की जा सके, रेंज क्या होती है जो वैल्यू आती है पुट करने के बाद। तो ये 3 वैल्यू डोमेन की है, मतलब ये पुट करनी है इसमें। तो ये तीनों वैल्यू किसकी हैं भाई, x की हैं। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5। पुट कर दो f -1 2 इंटू -1 प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1 मतलब -1। f ऑफ 3 मतलब 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 मतलब 7 आई। और f ऑफ 5 2 इंटू में 5 प्लस 1 10 प्लस 1 11 आई। तो ये जो वैल्यू आती है ना -1 7 11, यही तो हमारी रेंज होती है। रेंज हमारी क्या आई 1 7 11, ठीक है। तो जो हम पुट करते हैं वो डोमेन की होती है जो वैल्यू। अच्छा एक बात और, जो पुट करते हैं वो x की, अभी डोमेन को डोमेन तो आप समझ ही गए, ये डोमेन की होती है, ये रेंज की होती है। अब x y और fx की बात कर लेते हैं। तो पुट करते हैं ये तो x की होती हैं, जो ये आती है ये fx की वैल्यू है। सारी फंक्शन में fx में पुट की है ना, तो सारी fx की वैल्यू है, सारी y की वैल्यू है। ये याद रखना, y की भी यही है, ये किसकी है, fx की और y की, दोनों बराबर होते हैं। अगला देखो, शायद इसका लास्ट सम बचता होगा। ए मैपिंग है f इज डिफाइंड बाय f(x, y) x प्लस वाई x माइनस वाई। तो ये पुट करना है। तो सीधा सा है, देखो इसने क्या दे रखा है, इसने कुछ दे रखा है। f लिखने का तरीका ये शायद हो सकता है आपकी बुक में ना मिले। देखो एक मिनट, यहां पर कोमा, मेरी थोड़ी सी पुरानी बुक है, आपकी बुक में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फाइंड f2, 0। अच्छा ये यहां पर नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। अच्छा इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है भाई 2, 0। एक तो बात ये पूछ रखी है, तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू तो 2 दे रखी है और y की वैल्यू 0 दे रखी है। ऐसे ही कर देते हैं, सीधा सा यूं लिख देते हैं 2 + 0, 2 - 0। तो क्या बनाइए 2, 2 आ गया बस। अच्छा दूसरा क्या है, -1 -2, एक और दे रखी है f -1, -2। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, -y की वैल्यू क्या होगी, -y है ना, तो -2 मतलब प्लस का 2, ये ध्यान रखना। तो ये तो -1 -2 हुआ -3 और ये 2 - 1 हुआ +1, ये वैल्यू आ गई, हो गया बस, इतना ही था। ठीक है, आगे क्या है, अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन। देखो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा बेसिक मैथ की शुरुआत कहां से होती है, बेसिक मैथ की शुरुआत होती है काउंटिंग से। काउंटिंग सीखते हैं, काउंटिंग के बाद टेबल मतलब पहाड़े सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, फिर पहाड़े सीखते हैं जिसमें हम टेबल सीखते हैं। उसके बाद फिर हम एडिशन सीखते हैं, एडिशन से सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज अलजेब्रा की होती हैं। अलजेब्रा में क्या होता है, हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और क्या रहेगा, डिवीजन, ये सब हम सीखते हैं। तो अगले एक्सरसाइज में
आपको फंक्शन का एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ये करना है, इसी को कहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा का मतलब समझ गए ना, अलजेब्रा में हम क्या सीखते हैं, ये थोड़ा सा प्लस करना माइनस करना, इस तरह से सिंबल सिंबल होता है, मतलब एक तरह से जैसे कि यूं लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाते हैं। मैंने लिखा कि 6 + 3, आप कहोगे 9, इस सिंबल को आप पहचानते हो कि सिंबल कैसा है ना। मैंने लिख दिया 6 × 3, तो आपको लिख दिया 18, क्योंकि आप इस सिंबल को पहचानते हो। ज्यादातर इसमें सिंबल्स ही होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ये है जो जैसे सेट चल रहा है, रिलेशन चल रहा है, ये सिंबल का ही तो है। कहीं यूनियन आ गया, कहीं इंटरसेक्शन आ गया, कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई, कहीं ए क्रॉस भी आ गया, मतलब वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगी, कभी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो सारा ये अलजेब्रा का पार्ट है, एक बात तो ये समझ लो, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, मतलब अगले एक्सरसाइज की। और अगले एक्सरसाइज हमारी क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें अगले में पहले सम में सबसे पहले तो देख लेता हूं कितने हैं, 6 सम हैं। ठीक है, तो देखो f(x) की वैल्यू दे रखी है x², और gx की वैल्यू दे रखी है 2x + 1, और ऊपर क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, काफी सारी चीजें लिख रखी हैं। f लिख रखा है R2R, g लिख रखा है R2R। तो ये R2R का क्या मतलब होता है, ये R पहले वाला डोमेन होता है, दूसरे वाला रेंज होता है। ये डोमेन रेंज या डोमेन को डोमेन, ठीक है, डोमेन को डोमेन। साथ ही साथ ये कह रहा है फाइंड f + g, f - g, f × g और f बाय में g, ये शायद सारी चीजें निकालनी है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, f + g, x का मतलब f को और g को जोड़ दो, मतलब x² + 2x + 1, बस। f - g, माइनस करेंगे तो x², उसमें से दोनों माइनस होंगे, मतलब माइनस का 2x माइनस का 1, f × g, यानी कि x² × में 2x + 1, यानी कि 2x³ + x², f बाय g। हाँ, बाय g की एक खास कंडीशन है, क्योंकि डिवीजन में हो जाता है ना, तो x² बाय में 2x + 1, यहाँ पे खास बात क्या होगी, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोवाइडेड g ≠ = 0, ये लिखना पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू अगर मैं रख दूं -1/2, तो ये कटेगा ना, ये वैल्यू क्या है 2x + 1, मैंने यहां पर रख दिया -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 क्या बना, 0 बना। तो कह सकता हूं कि x ≠ = -1/2। अगर x की वैल्यू -1/2 हो गई, तो ये जो gx की वैल्यू है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, और नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी केस में यही करना है, सभी में यही निकालना है, यही निकालना है, ये अलग अलग दे रखे हैं। और देखते हैं कोई पार्ट, कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना। भले ही एक जैसे रूट वाला सम हो, एक में दे रखा है f(x) = √1 + x, इसका लास्ट पार्ट है, और gx = √1 - x, √1 - x। ठीक है, वैसे है ना, ये क्वेश्चन गलत लिख रखा है, क्यों, क्योंकि इसने लिख दिया डोमेन इसका R, डोमेन इसका R थोड़े है, सभी रियल नंबर थोड़े पुट कर सकते हैं। इसमें मैं -3 पुट कर सकता हूँ, -3 + 1 -2, क्या -2 का रूट निकाल सकते हैं, नहीं ना, तो ये गलत लिख रखा है, ये इसमें नहीं चलेगा, ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसका डोमेन रियल नंबर नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो खैर वो तो हमने करना नहीं, क्या है कुछ नहीं, हमें ये करना है, तो जोड़ दो, मतलब √1 + x + √1 - x, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, √1 + x - √1 - x, मल्टीप्लाई कर दो √1 + x इनटू में। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई होती है तो आप कर भी सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, रूट दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + x की 1 - x से क्या हो जाएगी, 1 - x है भाई, a + b a - b का फार्मूला लगता है। अगर जैसे कि नहीं जुड़ते थे, एच छोड़ दिए, नहीं जुड़ते थे, एच छोड़ दिए, ये मल्टीप्लाई होती थी, कर दिया। अब आगे डिवीजन नहीं होगी तो छोड़ देंगे इसको, एच लिख देंगे। हाँ, लिख देंगे x ≠ = 1, x दरअसल लिखेंगे >1,
एक्स 1 से ग्रेटर, अरे नहीं 1 से ग्रेटर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 से बड़ा मैंने 2 रख दिया तो 1 माइनस 2, ये तो माइनस का 1 हुआ, उसका रूट तो निकलता ही नहीं, तो क्या लिखेंगे लेस 1। हाँ ये लिखो, क्या लिखो एक्स लेस 1, 1 भी नहीं हो सकता, 1 रख दिया तो 0 हो जाएगा, वो भी नॉट डिफाइन हो गया। तो इस तरह से आपको फर्स्ट सम करना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आगे देखो बाकी के सम। आगे है ये फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड में भी वही है, एफ एक्स इक्वल टू एक रूट एक्स दे रखा है, एक एक्स दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो जोड़ दो। देखो एफ एक्स क्या दे रखा है रूट एक्स, और जी एक्स क्या दे रखा है एक्स, तो जब जोड़ेंगे तो रूट एक्स प्लस एक्स लिख के छोड़ देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट एक्स माइनस एक्स लिख के, पूरा लिखेंगे ना, हम लिखेंगे एफ प्लस जी एक्स। जब गुणा करेंगे उस टाइम पे इनकी गुणा हो सकती है, रूट एक्स की एक्स से गुणा, मतलब जब हम लिखेंगे एफ इंटू में जी एक्स तो हम लिखेंगे रूट एक्स इंटू में एक्स। आपको पता होना चाहिए ये एक्स की पावर 1/2 है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, और बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, कहने का मतलब एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड होके 3/2, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है। इसी तरह से जब आप डिवाइड करोगे एफ बाय जी करोगे तो रूट एक्स बाय में एक्स, अब आपको पता होना चाहिए पावर कटती है, एक्स की पावर 1/2 बाय में एक्स की पावर 1, तो बटे में एक्स की पावर मतलब 1 बटे में रूट एक्स बचेगा, क्योंकि नीचे हाफ ज्यादा है, ऊपर 1/2 है नीचे 1 है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी सारी कर लोगे, एफ इंटू जी बता दिया, एफ माइनस जी रह गया। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन। देखो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जो जी एक्स होता है वो होता है 1/x। ये क्या है रेसिप्रोकल फंक्शन। 1/x को हम रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, अगर क्योंकि अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो ये 1/2, 3 रखी तो 1/3, उल्टी आ रही है ना, 3 पुट कर रहे हैं 1/3 आ रही है, 4 पुट कर रहे हैं 1/4 आ रही है, उल्टी आ रही है, तो रेसिप्रोकल कह दिया। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। इसमें देखो 2 पुट किया तो 2 आ गई, 3 पुट किया तो 3 आ गई, 4 पुट किया तो 4 आ गई, 5 पुट किया तो 5 आई, मतलब ये आइडेंटिकल फंक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आइडेंटिकल फंक्शन, और क्या नाम लिख रखा है, हाँ आइडेंटिटी लिख रखा है। तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती, मतलब 3 पुट कर दिया तो 3 ही आएगा, आइडेंटिटी नहीं बदलती उसकी, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं बदलती, उसकी वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है, आइडेंटिटी आती है, ठीक है। इनको आप जोड़ सकते हो, x प्लस 1/x, घटा भी सकते हो x माइनस 1/x, गुणा भी कर सकते हो। जब गुणा करोगे तो x के गुणा में 1/x, x से x कट जाएगा, जब हम इनकी गुणा करेंगे x इंटू 1/x, x से x कटा क्या आएगा 1, ये 1 क्या आएगा f इंटू जी एक्स, f इंटू जी, करना तो वही होगा ना। अच्छा गुणा तो पूछ ही नहीं रखी भाई, इसने सिर्फ इनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन पूछ रखा है, ठीक है। ठीक है, अगला देखो डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। अब जो दूसरा फंक्शन है ये दे दिया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पहले शायद आया हुआ है, ये होता है जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। ये सारे फंक्शन आप ध्यान में रखो, नाम आ जाते हैं, फंक्शन हमें लिखना पड़ता है। आइडेंटिटी फंक्शन ये, रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x, मॉडुलस फंक्शन ये, और एक और था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका काम था पॉइंट हटाना, इसका काम क्या है माइनस को हटाना, और एक पॉइंट हटाना जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी आप इसको याद रखो बस। अब इनको क्या करना, प्लस करना है, f प्लस जी एक्स, मतलब इसमें वो प्लस कर दिया तो x प्लस मॉड ऑफ x, माइनस x माइनस मॉड ऑफ x, इनटू भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर लोगे। अब सुनो भाई, अब हम इससे थोड़ा सा कुछ हटके सीखते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले नहीं बताया, अभी बता देता हूं। दरअसल यहां पर f का डोमेन क्या होगा r, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, आएगी क्या r। यहां पर g का डोमेन क्या होगा r, और पुट करेंगे तो क्या आएगा r पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि जैसे मैंने पुट किया -2 और -2 का मॉडल्स हो गया +2, तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो मैं कह सकता हूं इसकी रेंज क्या होगी r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर,
पॉजिटिव रियल नंबर। जब इनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो इनका डोमेन क्या होगा? मतलब मैं पूछ लूं भी मुझे f प्लस जी का डोमेन बताओ। यहां डोमेन r है, यहां डोमेन r है, तो ठीक है, f प्लस जी का डोमेन r ही होगा। f इंटू जी का डोमेन भी r होगा, f माइनस जी का डोमेन भी r होगा, लेकिन f बाय जी का डोमेन क्या होगा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। x बाय में मोड ऑफ x, डिवाइड वाले का क्या होगा? r नहीं होगा, क्या होगा इसका डोमेन? r माइनस जीरो। क्यों भाई? क्या r की वैल्यू जीरो रख सकते हैं? क्या नीचे जीरो पुट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब r माइनस जीरो, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेंज की बात है, इसकी रेंज r है, इसकी r पॉजिटिव है। इसमें तो सभी रियल नंबर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें केवल पॉजिटिव रियल नंबर। तो सुनो, इसमें हम यूनियन करते हैं, रेंज में r आ जाएगा, इसका दोनों का मतलब प्लस का माइनस का, वो इसके और इसके मिला के हो जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा बताता हूं, लगभग हमेशा काम करेगा। अगर डोमेन पूछ रखा है तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो। और अगर रेंज पूछ रखी है तो दोनों की रेंज का यूनियन ले लो। ये आपको मैं एक तरीका बताता हूं, ठीक है। और इंटरसेक्शन और यूनियन तो पता है ना, ठीक है। तो यहां पर सभी पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यूनियन कर देंगे तो सारे कर देंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इसका क्या होगा? रेंज होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और बहुत सारे फंक्शन हैं। ये कौन सा फंक्शन था भाई? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नहीं 2 ही बचे हैं। चलो ये 2 करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। f टू इन्फिनिटी, हाँ एक इसने देखो क्या लिख रखा है, 5th क्वेश्चन है, f टू इन्फिनिटी और g एक है माइनस, अच्छा ये भी लिख रखा है अप्रोच r, यहां पर ये भी लिख रखा है। तो ये पता है क्या है इसका डोमेन, और ये पता है क्या रेंज, ये पता है क्या डोमेन, और ये पता है क्या रेंज। और इसने fx क्या लिख रखा है? रूट एक्स माइनस 2, और g रूट एक्स प्लस 2, ये लिख रखा है भाई। डिफाइन f प्लस जी हमें करना है। तो देखो, अगर हमें करना है f प्लस जी, तो सीधी सी बात है, इसको और इसको जोड़ देंगे, रूट एक्स माइनस 2 प्लस में रूट एक्स प्लस 2, ये हो गया, प्लस कर दिया ना दोनों को। अब अगर मैं ये पूछने लगूं आपसे कि इसका डोमेन क्या है, देखो डोमेन ऑफ f क्या है मेरा? 2 से इंफिनिटी, यहां पर ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं, और डोमेन ऑफ g मेरा क्या है? ये वाला -2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो डोमेन ऑफ, मैं पूछ रहा हूं f प्लस जी का। अब बताओ, अभी अभी मैंने क्या बताया था कि जब डोमेन निकालनी हो तो दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन, कॉमन देखो, इसमें 2 से बड़े, 2 3 4 5, इसमें -2 से बड़े, -2 से बड़ा -1, -2 से इंफिनिटी तक, -2 -1 -3। क्या -2 -1 0 इसमें आता है? 2 से इंफिनिटी में आता? नहीं आता, तो ये नहीं आएगा, मतलब इस वाले कॉमन। दूसरे शब्दों में 2 से इंफिनिटी कौन से शब्द होते हैं? 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक। और -2 वाले देखो, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, कौन से कॉमन आ रहे हैं? देखो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 कॉमन आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे? 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये यानी कि कह सकते हो डोमेन ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यानी कि 2 टू इंफिनिटी। ये भी एक आप याद रखना, कई बार ये f दे देता है, g दे देता है, f का डोमेन भी दे देता है, g का डोमेन भी दे देता है, और ये पूछता है डोमेन ऑफ f प्लस g। तो ये इतना कुछ करना ही नहीं है, हमें करना है इसमें इंटरसेक्शन। 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ठीक है। इसी तरह से आप f माइनस जी कर लेना, वही f माइनस जी,
एफ प्लस जी हो या एफ माइनस जी हो, तो डोमेन हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन आप लोगे। अगला है लास्ट, इसी तरह का है। अच्छा, रेंज नहीं पूछ रखी भाई, रेंज मतलब इसकी रेंज क्या होगी, एफ की रेंज क्या है आर, जी की रेंज क्या है आर, और आर की यूनियन मतलब एफ प्लस जी की रेंज क्या होगी, आर ही होगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद ये शायद चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज तो नहीं है, मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं, चलो देखेंगे कल करेंगे कि नहीं, तो फिर कल थर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, हम हमारा लास्ट सम लेते हैं। लास्ट सम है यानी कि जो सिक्स्थ है, एफ एक्स दे रखा है 1 बाय में एक्स प्लस 4 और जी एक्स दे रखा है रूट एक्स प्लस 1। देखो मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगा एफ प्लस जी क्या, इनको जोड़ दो, घटा कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, वो तो आप कर लोगे, है ना, इनको जोड़ना है वो सब कुछ आप कर लोगे, उसकी बात हम नहीं करते। फिलहाल हम सोचते हैं इसका डोमेन क्या है, उसका डोमेन क्या है, मतलब मुझे यहां पर डोमेन ऑफ एफ बताओ, एफ का डोमेन क्या होगा। एफ में हम क्या नहीं पुट कर सकते, एक ही नहीं पुट कर सकते, मतलब आर माइनस -4, मैं एक्स की जगह पे -4 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि अगर मैंने -4 पुट कर दिया तो -4 + 4 0 हो जाएगा, मतलब 1/0 नॉट इन्फिनिटी हो जाएगा। ये माइनस किस लिए है, एक्सेप्ट के लिए, सभी रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट, और ये में क्या है, ये -4 है, मतलब -4 में पुट नहीं कर सकता। तो दो जगह माइनस आने का मतलब ये नहीं है कि माइनस माइनस प्लस, नहीं, दोनों माइनस का अलग मतलब है। एक माइनस कहती है कि इसके एक्सेप्ट, और किसके एक्सेप्ट, -4 के एक्सेप्ट, उसको छोड़ के बाकी सारा पुट कर सकते हो। डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, अब जी में आप क्या पुट कर सकते हो, यहां पर x है तो -1 से बढ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पे -2 -3 -4 ले लिया, मतलब कहने का मतलब x + 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर 0 होने चाहिए ना, रूट के अंदर की चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और 1 उधर चला गया तो ग्रेटर -1, तो मैं कह सकता हूं -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आप जब जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, वो बात अलग है। फिलहाल इसमें पूछ क्या रखा है, हाँ यही पूछ रखा है, प्लस करना है माइनस करना है। तो देखो अगर प्लस जब करेंगे तो दोनों में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन छाटो कौन सा है, यहां पर ये कह रहा है सभी रियल नंबर, और यहां पर कह रहा है -1 से इन्फिनिटी, तो लिख के देखो सारे रियल नंबर, मतलब -10 -9, क्या वो इसमें आते नहीं, इसमें तो आते हैं -1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब -1 -2 नहीं, -2 छोटा होता है भाई, -1 0 1 2 3 4 5 6, और वो इसमें आता है। ये वाली चीज कॉमन आएगी दोनों में, ये वाले एलिमेंट इसमें भी हैं, इस वाले इसमें नहीं है, ये कॉमन आएगा। तो ये f + g का क्या होगा, डोमेन होगा। मैं आपको ये समझाना चाहता था, बाकी आप कर लोगे। और तो आपको क्या करना है, f + g 1 बाय में x + 4 प्लस में रूट x + 1, f - g कर लोगे, f * g कर लोगे, f बाय g भी कर लोगे। तो ये दरअसल 1 बाय x + 4 और इसके बाय में रूट x + 1। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, ये एक रकम ये है और इसके बटे में ये है, तो ऐसा नहीं है कि पलट के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 करना पड़ेगा। 1 बाय x + 4 मल्टीप्लाई में ये वाला 1 ऊपर जाता है, 1 बाय में रूट x + 1, तो ये 1 बाय x + 4 और इंटू में रूट x + 1, ये वाला सम आएगा भाई, ठीक है। यहां से फिर हमें एक दो बात और पता चल गई, क्या इसमें हम 4 भी नहीं पुट कर सकते, -4, क्योंकि ये 0 जाएगा। इसमें हम -1 भी नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो इसमें नई बात निकल के आती है ना, इसमें -1 भी नहीं पुट कर सकते, और -1 से छोटा तो पुट कर ही नहीं सकते, जैसे -2 -3, समझ गए। तो ये हमारा बस यूं मान लो कि चैप्टर था, इस चैप्टर में सारा कुछ फिनिश हो चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लेंगे, अगर कुछ अलग से होंगे एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे तो आपको करवा देंगे, नहीं तो फिर कल हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि कई बार है ना सेम ही होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर कल हमारा थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक वेरी कितनी बार वेरी लगाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में भी आपने पढ़ा है, इसका बहुत यूज होता है भाई, साइंटिफिक लेवल में भी यूज होता है। और मैं चलो साइंटिफिक की तो बात कभी, वो तो बाद की बात है,
अभी आपके स्टडी के हिसाब से भी 11th में 12th में भी बहुत इसका यूज है। एनसीईआरटी मैं करवा चुका हूं एनसीईआरटी का, वो भी देख लेना, अगर आप साथ के साथ देखो तो बहुत बढ़िया है। और कल हम फिर एलिमेंट वाला ये शुरू करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू आज के लिए।